जन्माष्टमी यानी वो दिन जब इस धरती पर ईश्वर ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन जो हमें इस जीवन का सार, गीता का ज्ञान, धर्म अधर्म की व्याख्या और मनुष्य को सही राह पर चलने की शिक्षा दी। इसी कारण प्रभु श्री कृष्ण सभी मनुष्य के लिए एक सर्वोत्तम आदर्श है, एक उत्तम संतान, एक उत्तम मित्र, श्रेष्ठ योद्धा, कुशल राजा, कुशल राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, महायोगी, जगत गुरु और ना जाने कितने ही नाम। एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन इस धरती पर हुआ जो हजारों सालों में एक बार मनुष्य के उद्धार के लिए होता है। इस शुभ अवसर पर देश के हर कोने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पालन हो रहा है। हमारे सिलचर के विभिन्न जगहों पर मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से हम लोग भी पालन कर रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं सिलचर के इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन मंदिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में श्री कृष्ण के ज्ञान का प्रसार और विस्तार हुआ इस आधुनिक समय में, जिसके स्थापक थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनके माध्यम से मायापुर बंगाल से लेकर के पूरे भारतवर्ष से लेकर दुनिया भर में सनातन संस्कृति के बारे में जाना गया और लोगों ने मन से सनातन संस्कृति को अपनाया। आज हमारे साथ पूरी दुनिया में सभी मिलकर परमानंद के साथ प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की इस अलौकिक उत्सव को मना रहे हैं। मित्रों, संध्या आरती का ये दृश्य मन और आत्मा को जैसे कृष्ण नाम की माया में विशुद्ध कर देने वाला है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्तों के साथ मिलकर कृष्ण नाम से मन और आत्मा की शुद्धिकरण हम लोग कर पा रहे हैं। और यही तो खासियत है इस्कॉन में आकर हरिनाम लेने की, इस्कॉन भक्तों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करने की। ऐसा लगता है जैसे एक नशे में हम लोग डूबे जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी हम लोग मौजूद हैं सिलचर के बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर यानी श्याम सुंदर अखाड़े पे। ये अखाड़ा लगभग 100 साल पुराना है और सिलचर के तुलापट्टी में ये अखाड़ा मौजूद है। इतने पुराने मंदिर में जब सभी लोग मिलजुल कर
आज भक्ति भाव से यहाँ हरिनाम संकीर्तन करेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी का ये शुभ अवसर को मनाएंगे तो माहौल ही कुछ अलग होगा। We can acquire the peace and divinity in this holy place of श्याम सुंदर मंदिर। तो यहाँ मध्यरात्रि होने तक प्रभु श्री कृष्ण जी की यहाँ पर अभिषेक हो रहा है दूध शहद से, जो कि भक्तों के द्वारा यहाँ पे प्रभु जी को उत्सर्ग किया गया है। और मध्यरात्रि होने तक इसी तरीके से अभिषेक होने के साथ साथ श्री हरि जी की नाम संकीर्तन होती रहेगी। तो अभी प्रभु श्री कृष्ण की स्नान का कार्यक्रम जो अभी तक चल रहा था, जिसके साथ साथ हम सब मिलकर यहाँ पे श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे, ये कार्यक्रम अभी पूर्ण हुआ है और कुछ ही क्षण में मध्यरात्रि होने को आएगी और प्रभु श्री कृष्ण के जन्म तिथि का आगमन हो जाएगा। तो इस क्षण तक हम लोग खड़े होकर यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम जपने वाले हैं और बहुत ही आनंद लेने वाले हैं इन कुछ क्षणों का। जन्माष्टमी का पर्व इतना आनंददायक हो सकता है, ये तो हम यहाँ सब भक्तजन मिलकर एक साथ ये हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाकर अनुभव कर ही सकते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से हमें सही राह जीवन में दिखाते रहें और हम सभी सही राह पर चलते रहें, कृष्ण का नाम लेते रहें।